बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। हमारे जो है इंजेक्शन मेहंदी कोर्स चल रहा है और आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ। आज हम इंजेक्शन मेहंदी कोर्स में पेंसिल से कुछ फ्लावर्स बनाना सीखेंगे, यानी जो कुछ ऐसे फ्लावर्स जो आपने इंजेक्शन मेहंदी में उसका इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। इंजेक्शन मेहंदी, कराची की मेहंदी, काशीज़ मेहंदी, ये सारे सेम है, लेकिन जस्ट इंजेक्शन मेहंदी में डिफरेंस ये है कि वो इंजेक्शन मेहंदी से लगता है। तो आइए मैं आज आपको कुछ फ्लावर्स बताती हूँ, कुछ मेन से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है हमारी इंजेक्शन मेहंदी के अंदर, जो उनके डिज़ाइंस आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक सर्कल बनाकर या सर्किल के ऊपर या एक डॉट के ऊपर अक्सर इस तरह के आपको छोटे छोटे फ्रिल नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि इस डिज़ाइन में फ्रिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको हम फ्रिल बोलते हैं। तो आप कोशिश करें कि पेंसिल से जितना हो सके इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप इंजेक्शन लेकर फ्रिल बनाएंगे तो उस वक्त भी आपको इसी तरह से छोटे छोटे बनाने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या किया जाता है कि डॉट लगाकर इस तरह से कुछ लेयर्स बनाकर उसके ऊपर भी इस तरह से फ्रिल्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर फिर आप फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर्स की पत्तियां बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बताती हूँ, हमारे पास एक आती है इस तरह से हार्ट शेप के फ्लावर्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं, कुछ यू शेप के फ्लावर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ इस टाइप के फ्लावर्स भी आते हैं, कुछ स्मॉल यू शेप में हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे, कुछ हार्ट शेप में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन है और इनकी शेडिंग की जाती है। इनकी शेडिंग जो है बहुत ही आसान है। इंजेक्शन मेहंदी से तो शेडिंग करना बहुत ही इजी है, इसीलिए तो बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत आसान है इंजेक्शन मेहंदी लगाना। तो यहाँ पर आप जब करते हैं तो याद रखें कि इंजेक्शन मेहंदी में ये होता है कि जब भी आप इस तरह के फ्लावर्स बनाते हैं तो उनको ऊपर से बोल्ड कर दिया जाता है। बोल्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है। तो चूंकि आप बोल्ड करते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर एक और आउटलाइन लगाकर या इंजेक्शन मेहंदी को दोबारा फेर कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से करोगे तो आप इस तरह से इसकी डबल लाइन करके इस तरह से इसको फिल कर लोगे। यही काम आप उस इंजेक्शन मेहंदी से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर की फिलिंग की बात कर जाए तो आप इसी तरीके से जैसे आप पेंसिल से शेडिंग कर रहे हो, सेम यही तरीका आपका वहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पेंसिल से आपको पहले काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल सेम है। ठीक है जी, तो ये हो गया। और एक और चीज़, आप फ्लावर्स बनाते वक्त, उसकी पत्तियाँ बनाते वक्त जो मेन गलती करते हैं, आप क्या करते हैं कि इस तरह से ये आप काम करते हैं यूँ। ठीक है, यूँ, और इसके अलावा ये, और इसके अलावा ये, यानी आप ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सर्कल के ऊपर आप कोई भी फ्लावर, किसी तरह की भी पत्तियाँ बनाते हो, तो सर्कल यानी उसका जो बेस है उसके करीब का एरिया जो है वो छोटा होता है। जब फ्लावर उस सर्कल से जितना दूर होता जाता है वो चौड़ा होता जाता है। अब ये जो पोर्शन, ये जो ऊपर वाले आपको पत्तियाँ नज़र आ रही है, जब हम इसको सर्कल पे बनाएंगे तो ये इस तरह से ऊपर से चौड़े होंगे, नीचे से छोटे होंगे, तभी जाकर वो उस एक सर्कल के ऊपर फिट आएंगे। अगर आप इस तरह के बनाओगे तो वो फिट नहीं आएंगे, उसका सर्कल ख़राब हो जाएगा। डिवीज़न के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह से करनी है, तो आपने उसी तरीके से डिवाइड करना है। तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इंजेक्शन मेहंदी में मज़ीद क्या यूज़ होता है। इंजेक्शन मेहंदी में आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स भी यूज़ होते हैं। लीव्स के लिए देखें आपके पास इस तरह से कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये लीव्स हैं। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ एलिमेंट्स को तोड़कर अलग अलग बताऊँ, फिर हम उसको एक डिज़ाइन में करके फिर इंशाल्लाह इकट्ठे सीखेंगे। तो ये है लीव्स। अब इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से फिल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको इस तरह से डॉट लगाकर इस तरह से कर्व सर्कल्स बनाकर कर सकते हो। ठीक है, यूँ। तो ये आप पेंसिल से फिल कर लोगे और ये काम आपने पेंसिल से करके दिखाना भी है मुझे। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो जैसे एक पत्ता फिल किया जाता है, जैसे उसका हाफ लेके यूँ करके इस तरह से आप इसको इस तरह से भी फिल कर सकते हो। कई तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें पेस्ले यूज़ होता है। पेस्ले बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इस तरह से सिंपल सी एक लाइन लगाओ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लो और इस तरह से इसको कर्व करो और फिर इस पोर्शन को ले जाओ इधर। ये आपका पेस्ले बन गया। अगर इससे और आसान आपको तरीका चाहिए, और यही तरीका मेरे बुक में भी है, आपने क्या कर लेना है कि इस तरह से
एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है, उसका हाफ ले लेना है, ये उसका हाफ है। अब हाफ का भी एक और हाफ के जो नीचे वाला हिस्सा है उसका भी आप हाफ ले लो, यानी ये पोर्शन। अब आपने क्या करना है, इस साइड से स्टार्ट लेकर आपने आना है, इस तरह से सर्कल बनाना है और इधर तक जाना है, ठीक है। जो आपने लाइन लगाई थी यहाँ को टच करने के बाद आप वापस चले जाओगे इस तरह से और उसको गोल कर, और जो उसकी दूसरी साइड का पोर्शन है उसको आप ले आओगे पूरा, बल्कि इसके ऊपर तक ले जाओगे ऐसे। तो ये आपके पास एक परफेक्ट शेप बन जाएगी पेस्ट्री की। तो इसकी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको स्टेप बताया, क्या किया कि सिंपल लाइन लगाई, उसको बीच में से डिवाइड किया और दोबारा उसको जो एक साइड है उसका नीचे वाला साइड उसको डिवाइड किया, उसका हाफ किया, और सर्कल बनाते वक्त हम सबसे पहले इसको टच करके वापस गए, जबकि दूसरी साइड पे जब हम सर्कल बनाएंगे तो वो हम थोड़ा सा बड़ा करके उसके ऊपर ले जाएंगे। अब पेस्ले को भी अंदर से फिल किया जाता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जो इंजेक्शन मेहंदी से ज़्यादातर जो मेहंदी लगाई जाती है उसमें मोस्टली जो है ना सर्कल फिर फ्रिज जो हैं वो यूज़ होते हैं, और इस तरह के ये देखें, ये इस तरह के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत ईजी है बनाना, आप सिर्फ पेंसिल से थोड़ा सा स्केच करोगे और आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ एंडिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, मैं उनका भी आपको बता देती हूँ। एंडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब आपके डिज़ाइंस ख़त्म हो रहे होते हैं, यानी उनके कॉर्नर्स की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ बनाना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं एंडिंग एलिमेंट्स। डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा एक डिज़ाइन है, अब इसके बॉर्डर्स पे आप जो जो बनाओगे वो एंडिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। अब उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप ये भी बना सकते हो, देखिए इस तरह के स्मॉल स्मॉल से, लेकिन ये याद रखें कि छोटे छोटे इस तरह के आप एंडिंग एलिमेंट्स बना सकते हो और उसको अंदर से फिल कर सकते हो। जब आप इंजेक्शन से करोगे तब भी आपको ऐसे ही करना है। इसी तरीके से आप क्या करते हो कि एक छोटा सा एस टाइप सा बना लेते हो, ठीक है, इस तरह से, और उसको क्या करते हो, उसके एक तरफ हिस्से को फिल करते हो और दूसरे हिस्से को, और बीच में डॉट, और ये आप कंटिन्यूसली यहाँ तक करोगे तो आप देखोगे कि बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है इसमें नज़र आता है। इसी तरीके से एक और एंडिंग एलिमेंट भी है, ये देखें, ये थोड़ा सा शेप चेंज होता है। इसी तरीके से आप ये वाला एंडिंग एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो यूं करके, ठीक है। इसको इस तरह से ले आओ, इस तरह से, और इसके ऊपर ये, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एंडिंग एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एंडिंग एलिमेंट से रिलेटेड, पेस्ट्री से रिलेटेड, कर्व से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड, इसमें जितने भी आपको टिप्स का इस्तेमाल करना है, आप चाहे वो पेंसिल से बना रहे हो, इंजेक्शन से या मेहंदी से, आपको मेरी क्लासेस में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर क्लास मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से इंजेक्शन से मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दें। तो जो मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ बता रही हूँ, ये अगर आप मज़ीद डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारा अरेबिक स्टाइल का कोर्स है, हमारा नॉर्मल स्टाइल का कोर्स है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें, आप प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको वो दोनों कोर्सेज़ नज़र आ जाएंगे और उसमें पूरी क्लासेस हैं। उसमें हर एक क्लास में पूरी डिटेल से बताया गया है कि आपको किस तरह से ये बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। अगेन आपने क्या कर लेना है, पॉइंट्स बनाकर लिख लेना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बंचेस बनाना स्टार्ट कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी से इंजेक्शन की तरफ जा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपना होमवर्क मुझे सबमिट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।